जैसे सांसद अरविंद शर्मा जी से भी हमने बातचीत की, उसके बाद ब्राह्मण समाज के लोग हमारे साथ हैं और इस चीज़ को लेकर काफ़ी दुखी हैं। मुख्यमंत्री के साथ कई बार वार्ता होने के बाद, कई आश्वासन देने के बाद भी उन्होंने उस चीज़ का मसला हल नहीं किया, उसको लेकर काफ़ी खफा हैं। इनसे हम बात करते हैं। जी, शुभ नाम आपका? पृथ्वी राजा, पूर्व प्रधान जिला ब्राह्मण सभा हिसार। जी सर, क्या कहना चाहूँगा, किस तरह की आप लोग, जैसे मैं अरविंद शर्मा जी से बात कर रहा था, आप बड़े ज़ोर शोर से बोल रहे थे, बताइए। ऐसा है सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिन लोगों को ये सरकार भारतीय जनता पार्टी को बनाने में योगदान है, जिन समाजों का, आज उन्हीं का बहिष्कार हो रहा है, शोषण हो रहा है। और ब्राह्मण समाज का तो हमेशा ये मुख्यमंत्री शोषण करने या अपमान करने का काम कर रहे हैं, हर मामले में ही। तो ऐसा है कि ये तो हम देख रहे हैं हमारे नेताओं की तरफ, ये जो आदेश देंगे, इनका जो आदेश होगा उस पर हम फूल मालाएं चढ़ाने का काम करेंगे। जैसे अभी अरविंद जी से मैंने पूछा भी, निकाय चुनाव है और उसके बाद अगर मुख्यमंत्री की तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जाता ज़मीन को लेकर, तो क्या खामियां भुगतना पड़ेगा? खामियां जाता, उन्होंने तो एक तरह से टाल दिया, आप क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को इसके खामियां भुगतनी पड़ेगी। जी, आप बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे, जैसे इस मसले को लेकर किस तरह की आपकी वो है प्रतिक्रिया? देखिए, गौड़ ब्राह्मण संस्था की ज़मीन परावर गांव ब्राह्मणों का है। ब्राह्मणों ने ज़मीन अपनी संस्था गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी को दी। उसमें सरकार का किसी भी तरह का डंगा ब्राह्मण समाज बिल्कुल सहन नहीं करेगा। अगर सरकार ने किसी तरह का डंगा इसमें रखा तो सरकार को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। तो कई बार बात हो गई है, उसके रोहतक से एक तरह रैली के माध्यम से भी मुख्यमंत्री को वहाँ से जताया गया है कि ज़मीन हमारी हमें दे दीजिए, उस पर कोई गौर नहीं किया जा रहा। तो क्या लगता है आपको, देरी क्यों की जा रही है? देखिए, 2 घंटे का काम सीएम साहब जो है ना, वो लंबे समय तक टालते आ रहे हैं, 2018 से लेकर अब तक। और पीछे ये 2 महीने से जो मुद्दा गरमाया हुआ है, इसमें और लंबा खींच रहे हैं। इसमें सीएम की मंशा क्या है? समाज तोड़ने की है, समाज को बांटने की है। 36 बिरादरी के लोगों ने वहाँ पे हुंकार भरी थी 23 तारीख को, और उसमें एक ऐलान कर दिया था कि इस ज़मीन का कब्जा हमने आज ले लिया है और किसी भी तरह का सरकार इसमें डंगा डालेगी तो 36 बिरादरी के लोग, या कल ब्राह्मणों की लड़ाई नहीं है। और इसमें सरकार ने हमारे स्वाभिमान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। हमारा स्वाभिमान जो है ब्राह्मणों का सबसे पहले स्वाभिमान होता है। उस स्वाभिमान के साथ किसी भी तरह का जो हम समझौता नहीं करेंगे। सरकार जल्द से जल्द इस ज़मीन को दे दे, नहीं तो सरकार बहुत बड़ा खामियाजा भुगतेगी। जैसे अभी निकाय चुनाव भी हैं, आज भी मुख्यमंत्री हिसार में आए, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की मीटिंग थी, वहाँ अरविंद जी मिल के जैसे उनसे मुलाकात भी हुई है। रामविलास शर्मा भी, ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं वहाँ पर, विधायक, मंत्री, जो भी पूर्व मंत्री वहाँ मौजूद थे, उन्होंने क्या नहीं लगता कि आप लोगों ने उन्होंने बातचीत की हुई मुख्यमंत्री से, क्यों देरी हो रही है? देखिए, बात निकाय चुनाव की जो है, निकाय चुनाव में सरकार ने सोचना चाहिए, जब ब्राह्मण समुदाय के साथ 36 बिरादरी 23 तारीख को जयंती में पहुंची थी, वहाँ पे हुंकार भरी थी। अगर सरकार इसको डील करती है तो सरकार को बहुत भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप बताइए, आप क्या कहना चाहोगे इस देरी को लेकर? ये तो जब निकाह का चुनाव का रिजल्ट आएगा तभी सरकार को पता चलेगा भी क्या है, और उसको करना पड़ेगा। ये जी, आप बताओ, बुजुर्ग हैं, ब्राह्मण समाज के आप प्रतिष्ठित नागरिक हैं, आप क्या कहना चाहोगे, इतनी देरी क्यों की जा रही है? और भाजपा सरकार, एक तरह के ब्राह्मण समाज ने, सभी लोगों ने देकर सरकार बनाई है, जो आप लोगों की एक इच्छा थी कि जो ज़मीन है कई दिनों से चल रहा था वो आप लोगों के नाम कर दी जाए, उसमें देरी होने का कारण क्या मानते हैं और मुख्यमंत्री गौर क्यों नहीं कर रहे? देखो, ऐसे है, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का आभार व्यक्त करता हूँ। आज एक विशेष मुद्दा के ऊपर आप इंटरव्यू ले रहे हैं। सरकार ने एक गजट नोटिफिकेशन कैबिनेट के द्वारा पास करवा के ब्राह्मण समाज को ज़मीन दी थी, उनका राइट है। और आज इस सरकार को बनाने वाला 100% ब्राह्मण था। आज ब्राह्मण समाज अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है हर जगह के ऊपर, चाहे वो प्रशासनिक हो, कोई हमारा अधिकारी नहीं है अपनी विशेष पोस्टों के ऊपर। इससे सारा ब्राह्मण समाज नाराज़ भी है। और आने वाले समय में अगर ब्राह्मण समाज को ये 12 एकड़ जो ज़मीन प्रहार गांव की जो है ना रिलीज़ नहीं की गई, बहुत समय में ब्राह्मण समाज इसके ऊपर बहुत बड़ा फैसला लेगा, जिसका खमियाजा सरकार को निकाय चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। जैसे रामकुमार गौतम जी ने कहा था कि ब्राह्मण समाज की तरफ से कोई भी बड़े अफसर नहीं लगाए गए, मुख्यमंत्री जैसे हरियाणा सरकार में शामिल नहीं किया गया, केंद्र सरकार में शामिल नहीं किया गया, उसी तरह की इन्होंने कहा कि कोई भी हमारे कोई उच्च अधिकारी, कुछ मंत्री पद में कोई नहीं दिया गया, ब्राह्मण समाज को अनदेखी की जा रही है, उसी इन्होंने वही बात रखी है। पॉइंट और रखूँगा मैं इसमें, एक बात और कहता हूँ। पिछली सरकार ने ईबीपीजी 4 जातियों को एक आरक्षण का छोटा सा धुंधना दिया था, जिससे कुछ घरों को रोजगार मिला था। उस ईबीपीजी को सरकार ने बिना असेंबली के लिए खारिज कर दिया, जिससे हमारे
समाज के, हमारे समाज के नहीं, बनिया समाज है, पंजाबी समाज है, राजपूती समाज है, आज वो लोग धक्के खाते फिर रहे हैं। इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ इस समाज को। और हरियाणा सरकार बीजेपी को लेके आने वाली ब्राह्मण समाज का विशेष योगदान रहा है। और ब्राह्मण समाज जब भी किसी समाज के साथ अन्याय होता है, सबसे पहले अन्याय को ख़त्म करने के लिए अपना फरसा उठाता है और वो फरसा अन्याय को ख़त्म करेगा। अगर हमारी ये चीज़ें, चाहे वो दोहली का मैटर था, चाहे वो EBPG का मैटर था, अब तुरंत जो है ना मुद्दा ये हमारा परावर गांव की ज़मीन का है, ये अगर मुद्दा हल जल्द नहीं किया ना, इसका खमियाजा सरकार को भुगतना कहता हूँ। इसके माध्यम से मैं सरकार को चेताना चाहता हूँ। जी आप बताइए, कई दिनों से ये बातें चल रही है, मीडिया में भी अब इन दिनों ये मामला गर्म हो रहा है, तो आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री सुनवाई करेंगे जल्दी? ऐसा जी, मुख्यमंत्री जी जितनी जल्दी सुनवाई कर दें उतना ही सरकार के लिए अच्छा है। क्योंकि देखो काफ़ी समय से ब्राह्मण समाज की अनदेखी जो की जा रही है ना, आने वाले समय में गवर्नमेंट को इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। आप बताइए सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस मसले को लेकर? हम तो ये कहना चाहेंगे सर कि हर क्षेत्र में हरियाणा सरकार खास करके मुख्यमंत्री जी इस समाज को, ब्राह्मण समाज को उपेक्षित कर रही है हर क्षेत्र में। चाहे वो पोस्टिंग का मामला हो, चाहे किसी ज़मीन आवंटन का मामला हो, उसमें देरी की जा रही है। मतलब ये सरकार है ना, ब्राह्मण समाज के टेस्टिंग कर रही है, भाई ये कितना दबाव झेल सकते क्या हैं। लगता है टेस्टिंग कब तक चलेगी? ये तो ये जाने जो टेस्टिंग करने वाले हैं। ये टेस्टिंग का मुकाबला कैसे करेंगे? मुकाबला तो ज़बरदस्त होगा, हर क्षेत्र में होगा, आने वाले दिनों में होगा। जब भी ये वोट मांगने आएंगे जब भी होगा। और ये जो घोषणा की हुई है नवीन जैन जी ने, ये वहाँ पर कोई रैली नहीं थी, ये भगवान परशुराम की जयंती मनाई गई थी। सभी 36 बिरादरियों का भगवान है, भगवान सभी 36 बिरादरियों को होते हैं। वहाँ लोग नहीं परशुराम जयंती मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे। मुद्दा परावर जमीन का था। उन्होंने अल्टीमेटम दिया 21 जून तक, अगर सरकार ने कुछ नहीं किया तो वहाँ बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। आप बताइए, बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं, आप क्या कहना चाहोगे? मुख्यमंत्री की मंशा क्या आप मानते हैं कि ब्राह्मण के लिए नहीं है? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप बीजेपी को जिताने वाले ब्राह्मण 90% हैं। और जिस तरह से इसने बर्ताव किया सीएम ने ना, उससे हमारे मन खट्टे हो गए। अभी तक हम उनके साथ थे, मोदी के साथ हैं, लेकिन इसने जो काम किया ने, इससे ऐसी एलर्जी हो रही ब्राह्मणों ने कि इसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ब्राह्मण इससे नाराज़ हो गए ना, तो बीजेपी ज़िंदगी में नहीं आएगी हरियाणा के अंदर। हमने तो इतना विश्वास कर रखा है। आप बताइए, क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपने कहा कि आप क्या जवाब देंगे, वोट की चोट से जवाब दिया जाएगा। वोट की 64 बिल्कुल दिया जाएगा। जी बताइए, आप जैसे इन दिनों से पूरे ब्राह्मण समाज इकट्ठे हो रहे हैं, अभी भी अरविंद शर्मा जी यहाँ हैं, आप लोग इकट्ठे हो रहे हैं और वही मसले पे, उसी पे बात हो रही है, क्या लगता है कब तक हल होगा? मैं संदीप शर्मा, एक्स चेयरमैन नगर पालिका नारायण से, और इस टाइम में पार्षद हूँ वार्ड नंबर 10 से। मैं ये पूछता हूँ सीएम साहब से कि भाई सीएम साहब, ज़मीन ब्राह्मणा की, ज़मीन गौड़ संस्था की, सरकार में तुम ब्राह्मणा ने मुख्यमंत्री बना दिया 36 बिरादरी के वास से। तुम्हारी ज़मीन तेरी मत क्या खाने की, तेरी मत नहीं है खाने की हमारी ज़मीन की। कभी तू ब्राह्मण पर फरसा चलाता है, कभी तू ब्राह्मण की ज़मीन खाता है। तेरे अच्छे दिन जा चुके हैं, तेरे अच्छे दिन जा चुके हैं। और ब्राह्मणों की तरफ जिसने भी हाथ किया है, जिसने भी हाथ उठाया है, उसका सत्यानाश होया है। और एक बताता हूँ, इस हरियाणा के अंदर एक ही शेर है, डॉक्टर अरविंद शर्मा, जो बेधड़क बेजबान बोलता है, ले भाई 36 बिरादरी के लिए बोलता है, डॉक्टर अरविंद शर्मा है। दूसरा राम कुमार गौतम बोलता है, ठीक है, राम कुमार गौतम भी बोलता है। लेकिन मैं गौतम साहब से कहता हूँ, गौतम साहब कंधे से कंधा मिला के इस लड़ाई में साथ दो, आपकी बहुत बड़ी धन्यवाद होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने बातचीत की, सभी का ये कहना है कि अगर मुख्यमंत्री इस ओर गौर नहीं करेंगे, आने वाले समय में खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इस तरह की बात कही है। जी आप बताइए। मैं महावीर सांडिल्य, पूर्व प्रधान ब्राह्मण सभा सूर्यनगर हिसार से। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जितने ब्राह्मण समाज से विधायक हैं, सांसद हैं, वो सभी नाराज़ हैं, उदास हैं, इससे असंतुष्ट हैं कि ब्राह्मण समाज की जो अनदेखी की जा रही है, इसके खिलाफ जो मुहिम चलाई है इन्होंने, वो मैं तो कहूँगा सफल होगी।
और वोट की चोट से हम इसका जवाब देंगे। इन्होंने भी कहा जितने भी ब्राह्मण समाज के लोग हैं वोट की चोट से हम जवाब देंगे, इस तरह की बातें कही है। अभी अरविंद शर्मा जी यहाँ पे थे, अभी यहाँ से अरविंद शर्मा जी रवाना हो रहे हैं और इनका यही है कि लोगों का जितने भी लोग हैं उन्हीं का एक ही है कि अगर मुख्यमंत्री इस पर गौर नहीं करेंगे तो आने वाले चुनाव में उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा।